बिहार, जो पूर्वी भारत का एक लैंडलॉक्ड राज्य है, भारत के इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये राज्य न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। बिहार की भूमि ने कई महान सभ्यताओं और साम्राज्यों को जन्म दिया है, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को आकार दिया है। प्राचीन राज्यों और साम्राज्यों का घर, बिहार ने उन राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा है जिन्होंने भारत की डेस्टिनी को आकार दिया। पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, कभी मौर्य और गुप्त साम्राज्यों की राजधानी थी। यह शहर प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक था। मौर्य साम्राज्य से अपने प्रसिद्ध शासक अशोक के साथ गुप्त वंश तक, जो कला और साहित्य के अपने स्वर्ण युग के लिए जाना जाता है, बिहार की विरासत समृद्ध और विविध है। अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे अपने साम्राज्य में फैलाया, ने बिहार को एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। गुप्त वंश के दौरान बिहार ने विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति देखी। ये उपजाऊ मैदानों की भूमि है, जो शक्तिशाली गंगा नदी द्वारा पोषित है और लंबे समय से भारत का अन्न भंडार माना जाता है। गंगा नदी न केवल कृषि के लिए जल प्रदान करती है, बल्कि यह बिहार की सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का भी एक अभिन्न हिस्सा है। इसके किनारे बसे मंदिर और तीर्थ स्थल इसे एक पवित्र नदी बनाते हैं। इसके लोग अपने रिजिलियंस, अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों और भारतीय पहचान में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। बिहार के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को संजोए रखते हैं और उनके त्योहार और उत्सव उनकी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं। चाहे वह छठ पूजा हो या मकर संक्रांति, बिहार के त्योहारों में एक विशेष प्रकार की जीवंतता और उल्लास होता है। 1902 में बिहार का विभाजन एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसका इस क्षेत्र पर स्थायी प्रभाव पड़ा। इस विभाजन ने बिहार को एक अलग पहचान दी और इसे बंगाल से अलग कर दिया। यह निर्णय ब्रिटिश प्रशासन द्वारा लिया गया था और इसके पीछे कई राजनीतिक और प्रशासनिक कारण थे। इस विभाजन के इम्प्लीकेशंस को समझने के लिए हमें पहले उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाना होगा जिसके कारण यह प्रशासनिक निर्णय लिया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई और बिहार का विभाजन इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा था। ब्रिटिश राज, जिसने 19वीं सदी तक भारत में अपनी उपस्थिति स्थापित कर ली थी, अपने नियंत्रण को मजबूत करने और प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के तरीकों की लगातार तलाश कर रहा था। बिहार का विभाजन इसी प्रयास का एक परिणाम था, जिससे प्रशासनिक दक्षता में सुधार हो सके। बंगाल का विशाल और विविध प्रांत, जिसमें वर्तमान बिहार भी शामिल था, इफेक्टिवली गवर्न करना एक चुनौती साबित हो रहा था। इस चुनौती का सामना करने के लिए ब्रिटिश प्रशासन ने विभाजन का सहारा लिया, जिससे बिहार को एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित किया जा सके। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश भारत के भीतर प्रशासनिक सुधारों की मांग बढ़ती जा रही थी। इस समय भारतीय समाज में जागरूकता और राजनीतिक चेतना का उदय हो रहा था, जिससे ब्रिटिश प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा था। बंगाल प्रेसिडेंसी की विशालता, जिसमें वर्तमान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा के कुछ हिस्से शामिल थे, को प्रभावी शासन में बाधा के रूप में देखा जाता था। इस विशाल क्षेत्र का प्रबंधन करना ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक चुनौती बन गया था। ब्रिटिश प्रशासन, जो अपने नियंत्रण को मजबूत करने और राजस्व संग्रह को अधिकतम करने पर उत्सुक था, ने बंगाल को विभाजित करने में मेरिट देखा। उनका मानना था कि छोटे, अधिक प्रबंधनीय प्रांतों के निर्माण से प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा। 1902 में घोषित विभाजन का आधिकारिक रैशनल प्रशासनिक एफिशिएंसी में सुधार करना और विशाल प्रांत के भीतर विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना था। ब्रिटिश अधिकारियों ने तर्क दिया कि इससे स्थानीय प्रशासन को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी। हालांकि इस सीमिंगली प्रैक्टिकल जस्टिफिकेशन के पीछे गहरे राजनीतिक मोटिवेशंस थे। ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए विभाजन एक आवश्यक कदम था। अंग्रेज बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे, जिसने बंगाल में काफी ट्रैक्शन हासिल कर ली थी। विभाजन के माध्यम से वे राष्ट्रवादी नेताओं के प्रभाव को कम करने और आंदोलन को विभाजित करने की योजना बना रहे थे। प्रांत को धार्मिक आधार पर विभाजित करके वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच डिस्कॉर्ड बोना चाहते थे, जिससे राष्ट्रवादी कारण की एकता कमजोर हो जाती थी। ब्रिटिश प्रशासन ने सोचा कि धार्मिक विभाजन से भारतीय समाज में दरारें पैदा होंगी,
जिससे उनके लिए शासन करना आसान हो जाएगा। विभाजन योजना, जिसे आधिकारिक तौर पर 1905 में लागू किया गया था, पूर्वी बंगाल का एक नया प्रांत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर मुस्लिम बहुल पूर्वी क्षेत्रों को अलग कर दिया गया था, जबकि हिंदू बहुल पश्चिमी क्षेत्र बंगाल के हिस्से के रूप में बने रहे। इस विभाजन ने बंगाल के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। विभाजन के परिणाम स्वरूप बंगाल में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव बढ़ गया। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास और शत्रुता की भावना बढ़ने लगी, जिससे ब्रिटिश प्रशासन को अपने विभाजन और शासन की नीति को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने का अवसर मिला। इस प्रकार बंगाल विभाजन ने न केवल प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्य किया, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की राजनीतिक रणनीति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। विभाजन के तुरंत बाद पूरे बंगाल में व्यापक विरोध प्रदर्शन और अशांति देखी गई। विभाजन को कई लोगों ने फूट डालो और राज करो की कोशिश के रूप में देखा। बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने की एक ब्लेटेंट रणनीति। बंगाल के लोगों ने अपनी धार्मिक संबद्धता के बावजूद अपनी मातृभूमि को खंडित करने के इस प्रयास पर विश्वासघात और आक्रोश की भावना महसूस की। विभाजन के महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी पड़े। पहले का यूनिफाइड इकोनॉमिक नेटवर्क बाधित हो गया, जिससे व्यापार असंतुलन और कई लोगों के लिए आर्थिक कठिनाइयां पैदा हो गईं। सांस्कृतिक रूप से विभाजन ने सदियों पुराने संबंधों को तोड़ दिया और उन समुदायों के भीतर विभाजन पैदा कर दिए जो पीढ़ियों से सद्भावपूर्वक सह अस्तित्व में थे। 1905 में बंगाल का विभाजन राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए एक रैलिंग क्राई बन गया, जिसने देश भर के भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। 1905 में बंगाल का विभाजन हालांकि अंततः 1911 में रद्द कर दिया गया, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप पर एक लंबी छाया डाल दी। यह विभाजन केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल थी। अंग्रेजों ने इसे फूट डालो और राज करो की नीति के तहत लागू किया, जिससे भारतीय समाज में दरारें पैदा हुई। इसने भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभाजनकारी रणनीति की स्टार्क याद दिला दी। अंग्रेजों ने धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देकर भारतीयों के बीच एकता को कमजोर करने की कोशिश की। यह विभाजनकारी नीति भारतीय समाज के ताने बाने को कमजोर करने का एक प्रयास था। इस घटना का भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के ट्रैजेक्टरी पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। विभाजन के खिलाफ व्यापक विरोध ने भारतीयों को एकजुट किया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। इसने भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि स्वतंत्रता केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है, बल्कि आंतरिक एकता और सामाजिक समरसता भी आवश्यक है। इसने एंटी कॉलोनियल भावनाओं को हवा दी, स्वशासन के संकल्प को मजबूत किया और स्वतंत्रता के संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। विभाजन के खिलाफ संघर्ष ने भारतीयों को यह सिखाया कि धार्मिक और सांप्रदायिक एकता स्वतंत्रता की कुंजी है। विभाजन की विरासत आज के भारत और बांग्लादेश में गूंजती रहती है। बंगाल का विभाजन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह आज भी हमारे समाज और राजनीति में प्रतिध्वनित होता है। यह विभाजन हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में गहरे निशान छोड़ गया है। यह घटना एकता के महत्व, विभाजनकारी राजनीति के खतरों और हमारे राष्ट्रों की कड़ी मेहनत से अर्जित स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करने की आवश्यकता की याद दिलाती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। जब हम 1905 की घटनाओं पर चिंतन करते हैं, तो आइए हम इतिहास से सबक लें और ऐसे भविष्य का निर्माण करने का प्रयास करें जहां शांति, सद्भाव और पारस्परिक सम्मान बना रहे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे समाज में कभी भी विभाजनकारी ताकतें हावी न हो और हम एकजुट होकर एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण